You're watching Ash Resources. Hello guys, how are you? Hope you are doing well. So guys, आज हम सीखने वाले हैं दाल के ख़ानदान के सारे हर्फ जो कि आपको सफ़ा नंबर 7 पे सिंधी उर्दू के कॉलम में दिए गए हैं। सफ़ा नंबर 7 खोल लें आप, तो वहाँ आपको सिंधी और उर्दू का कॉलम दिया गया है और उसमें सबसे पहले आपको दाल दिया गया है। दाल, सिंधी का दाल, उर्दू का दाल। हमारे पास दाल के बाद है सिंधी का ध और उर्दू का ध। सिंधी के ध के ऊपर 2 नुक्ते हैं। इसके बाद है हमारे पास डे। डे को हम उर्दू में इस्तेमाल नहीं करते, उसको हम सिर्फ सिंधी में इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं डे। इसके बाद है डाल। सिंधी के डाल के नीचे एक नुक्ता और उर्दू के डाल के ऊपर तोय बनी हुई होती है। इसके बाद है हमारे पास ढ। ढ के नीचे, सिंधी की ढ के नीचे 2 नुक्ते और उर्दू की ढ के ऊपर छोटी तोय और इसके बाद 2 चश्मी हे बनी हुई है, जिसको हम उर्दू में ढ कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास जाल। सिंधी का जाल, उर्दू का जाल, एक जैसा इन दोनों में लिखने का कोई फ़र्क नहीं है और इन दोनों को सिंधी उर्दू में दोनों में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है सिंधी का रे, उर्दू का रे, इन दोनों को हम दोनों में इस्तेमाल करते हैं और इसको दोनों को लिखने का तरीका एक जैसा है। तो गाइज, इसके बाद है हमारे पास रे। सिंधी का रे और उर्दू का रे। सिंधी के रे के ऊपर 4 नुक्ते हैं और उर्दू की रे के ऊपर छोटी तोय बनी हुई है। हम सिंधी में इसको अलग तरीके से लिखते हैं 4 नुक्तों से, उर्दू में हम रे छोटी तोय लगाते हैं। ठीक है, सो गाइस, ये हो गई हमारा दाल का ख़ानदान मुकम्मल। अब दाल के ख़ानदान के बाद मैं आपको इनसे अल्फाज बनाना सिखाऊंगी। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा दाल। सिंधी का दाल, उर्दू का दाल। दाल से हम बनाएंगे दर। दर का मतलब होता है दरवाज़ा। सिंधी में दरवाजे को दर कहते हैं। इसके बाद है ध। सिंधी में ध, उर्दू में ध। ध से है धोबी। धोबी का मतलब धोबी जो कपड़े धोता है। इसके बाद है हमारे पास डे। सिंधी में डे और उर्दू का कॉलम खाली है क्योंकि हम उर्दू में इसको इस्तेमाल नहीं करते। इससे आएगा डेडर। डेडर का मतलब होता है मेंढक। डेडर, मेंढक। मेंढक की आपको तस्वीर भी दिखाई जा रही है। इसके बाद है हमारे पास सिंधी के डाल के नीचे 1 नुक्ता और उर्दू के डाल के ऊपर तोय। सिंधी का डाल, उर्दू का डाल। डाल से अल्फाज है हमारा डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब है डॉक्टर। जो हमारा इलाज करते हैं उसको कहते हैं डॉक्टर। इसके बाद है हमारे पास सिंधी में ढ और उर्दू में ढ। ढ से है ढग्गो। ढ से है ढग्गो। इसके बाद है हमारे पास जाल। सिंधी का जाल, उर्दू का जाल। जाल का मतलब है ज़रो। ज़रो, ज़रो का मतलब होता है छोटा पीस, जिसको मतलब अगर छोटा पीस है तो उसको ज़रो बोलते हैं। ठीक है, जाल से ज़रो। इसके बाद है हमारे पास सिंधी का रे, उर्दू का रे। रे से आएगा अल्फाज रेल। रेल, रेल का मतलब रेलगाड़ी। इसके बाद है हमारे पास सिंधी में रे और उर्दू में रे। रे का मतलब होता है माड़ी। माड़ी, माड़ी का मतलब घर। घर, हाउस, जिसको हम कहते हैं माड़ी। इसके बाद है हमारे पास जे। जे सिंधी में, जे उर्दू में और इसके बाद हम इससे अल्फाज बनाएंगे जंजीर। जंजीर और जंजीर की तस्वीर भी दी गई है।
سو گائز آپ کو یہ الفابیٹ سندھی کے الفابیٹ سمجھ آ چکے ہوں گے اور اس سے جو ہم نے الفاظ بنائے ہیں تو گائز آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. بائے بائے، ٹیک کیئر.